देहरादून में लाठीचार्ज प्रकरण के बाद धारा 144 लागू हो गई है, जिसके बाद जो तमाम आंदोलनकारी थे उनके समर्थन में कई लोग, जो प्रदेश के जो लोग हैं वो आ चुके हैं और इस वक्त मौजूद हैं। जो शहीद स्थल है देहरादून का, यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अन्य जगहों पर जो धारा 144 है वो लागू है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी संख्या में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और भारी मात्रा में यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है, पीएससी तैनात है जगह जगहों पे। तमाम इलाकों में देहरादून के जो एरिया है उनमें पीएससी जो है वो तैनात की गई है और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो लोग हैं, जो राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कि कल आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से जो कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो युवाओं का शांतिपूर्ण आंदोलन था उसको प्रभावित किया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं आंदोलन को जो शांतिपूर्वक जो आंदोलन चला था उसको दूसरी दिशा मिली और जो पत्थरबाजी हुई है, जो लाठीचार्ज हुए, उससे आप सब लोग अवगत ही हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं उत्तराखंड के इतिहास में कहीं ना कहीं एक काला दिवस के रूप में जो कल का दिन था, कि उत्तराखंड में इससे पहले कभी ऐसी तस्वीरें जो है वो सामने नहीं आई थी, जब पुलिस के जवान और युवा, जो बेरोजगार युवा थे, वो आमने सामने आ गए। तो यहाँ पर कुछ युवा जो मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि जो कल का प्रकरण हुआ है, ये शायद उत्तराखंड में ही एक ऐसा प्रकरण होगा जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई कल, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, कल युवाओं के साथ बहुत अभद्रता की पुलिस वालों ने, क्योंकि कल हमें जो अधिकार है शांतिपूर्ण सम्मेलन बनाने का, वो सम्मेलन चल रहा था। हर एक भारतीय नागरिक को अधिकार है, लेकिन हम अधिकारों के तहत जब शांति, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो पथराव हुआ है कहीं ना कहीं, जो युवा तो बैठे हुए थे, लेकिन वो पथराव किसके द्वारा हुआ, कुछ आपको? वो पथराव पुलिस के द्वारा हुआ है। एक फोटो भी वायरल हुआ है यूट्यूब में, उसमें साफ साफ प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है कि जो पथराव स्टार्ट किया वो पुलिस वालों ने किया है। ठीक है, वो केवल एक पॉइंट ऐसा ढूंढ रहे थे कि हम कैसे इस आंदोलन को तोड़ें। ठीक है, तो वो एक उनकी चाल थी, एक उनकी मंशा थी कि हम इस आंदोलन को तोड़ दें। आपको लगता है जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था 2 दिन से, उसको कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में और ले जाएगा? दूसरी दिशा में ले जाने के लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा भी चालें रची जा रही थी। पहले दिन उन्होंने क्या करा, कनीय सहायक का अपडेट निकाल दिया कि 5 तारीख को, 18 तारीख को आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, 5 तारीख को आपका पेपर है। और कल क्या हुआ, 5 बजे उन्होंने पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट घोषित कर दिया। क्यों पहले क्यों नहीं करा, और क्यों इन्होंने उसी दिन करा? 2 दिन से ये कितना काम कर रहे हैं कि रातों रात ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। ऐसी क्या खलबली मच गई है? अगर लोक सेवा आयोग इतना सच्चा है और उसको अपने में इतना विश्वास है, तो सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? हमारी क्या मांग है? हमारी एक छोटी सी तो मांग है, सीबीआई जांच, उसके बाद परीक्षा। जब वहां से आपका जब एक पटवारी का पेपर हुआ, वहीं से चिंगारी फैलने लग गई। उसके बाद पता चला एजे का भी, पुलिस के पेपर में भी धांधली है। और आपका ये जो आपका पीसीएस पेपर में भी धांधली। ठीक है, इतने पेपर में धांधली के बावजूद भी वो पेपर कराने को तैयार। ये कैसी बात है? या तो वो बेवकूफ है या तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। इतने प्रूफ मिलने के बावजूद भी वो पेपर कराने को तुले हैं। कल परीक्षा नियंत्रक को वो बोल रहे हैं कि हटा दिया है, और हटा दिया, पेपर तो उन्होंने ही बनाया ना, तो किस आधार पे वो 12 तारीख का पेपर करवा रहे हैं? किस आधार पे? परीक्षा नियंत्रक। और आपका जो डबल लॉक है जिसमें पेपर रखा जाता है, उसमें 2 चाबी लगती है। ठीक है, तो एक परीक्षा निरीक्षक की लगती है, एक परीक्षा नियंत्रक के पास रहती है। जब परीक्षा निरीक्षक आपका जेल में है और परीक्षा नियंत्रक आपका पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो किस आधार पे करवा रहा है? यानी वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, कल नोटिफिकेशन निकलता है कि उनको हटा दिया गया है और दूसरा रख दिया गया है। अगर उन्हें हटा दिया तो किस आधार पे हटा दिया? जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? ठीक, अगर हटा दिया है तो किस आधार पर ये 12 तारीख को पेपर करवा रहे हैं? हम सिर्फ यही चाहते हैं, पहले सीबीआई जांच हो, उसके बाद परीक्षा हो। और हमारे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉबी भाई को पहले जो किस आधार पे उन्होंने अरेस्ट करा, किस आधार पे उन्होंने धाराएं लगा रहे हैं। हाँ, एक मिनट रोकना चाहूंगा, जो ये धाराएं लगी हैं ये बॉबी परमार सहित कई अन्य युवाओं पे भी लगी है कि पथराव किया है, उसमें जो चिन्हित हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल बेहुदा बात है। ठीक है, ये
की एक चाल है, जिस चाल के आधार पे वो हमारा आंदोलन रोकना चाहते हैं। लेकिन हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक वो बॉबी भाई को यहाँ छोड़ते नहीं, क्योंकि किस आधार पे वो बताएंगे, सामने आएंगे किस आधार पे उन्होंने बॉबी भाई को अरेस्ट किया है, किस आधार पे उन्होंने उन लोगों को लिया है। क्योंकि उनको पता है बॉबी एक नेतृत्व कर रहा है, इनका एक लीडर है इनका, वो अगर हट जाएगा तो इनका जो संगठन है वो टूट जाएगा। लेकिन अगर एक बॉबी भाई है तो हम भी उनके भाई हैं, यहाँ 100 बॉबी खड़े हो सकते हैं, 100 लोग नेतृत्व कर सकते हैं सम्मेलन का। अच्छा, आपको लगता है कि कल का जो पुलिस की जो कार्रवाई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं युवाओं का जो मनोबल है वो कम हुआ है या और बढ़ा है? मनोबल कम हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं की गई उनसे। क्या की गई? हमारी कोई बात सुन रहे हो? हमारे युवाओं के साथ जो बर्बरता हुई कल उसको लेके तो आक्रोश पैदा हुआ है। और कितनी उन्होंने लाठी मार करी, एक लड़के को, एक हमारे भाई को कितनी आघात चोट पहुंची, हाँ, और एक दूसरे भाई का सर फट गया। मतलब हम मांग क्या है हमारी? हमने किसी को मारा, हमने किसी को पीटा, हमारे पास हथियार हैं। और हम अगर जनहित के लिए जो यहाँ पे एक पंक्तियां कह रहे हैं उनके लिए भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्या हम बोल नहीं सकते? क्या हमको वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? हम अपनी विचार विमर्श नहीं कर सकते? हम अपना हक मांग रहे हैं, हम उनका हक नहीं छीन रहे हैं, हम सिर्फ अपना हक मान रहे हैं। हम यही तो चाहते हैं कि पहले सीबीआई जांच हो, उसके बाद परीक्षा कंडक्ट की जाए। जब पूरा लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार से लिप्त है तो क्यों वो परीक्षा करवा रहा है? एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा कि जो धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री है, कई कैबिनेट मंत्री, उनका कहना है कि जो युवाओं का आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी दल है, उनकी जो है उसकी सह पर ये युवा जो है उग्र हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम बेवकूफ हैं क्या? हम छोटे बच्चे हैं, छुटके बच्चे हैं क्या? हम दूसरे की बातों में आ जाए? हमें समझ नहीं है, हमें समझ नहीं है क्या हमें क्या सही है क्या गलत है? धामी सरकार बोलती है कि विपक्ष नेताओं के, कांग्रेस के बहकाव में ही आ रहे हैं। धामी जी, हम बहकाव में नहीं आ रहे हैं, आप बहकाव में आ रहे हो। वो लोग यहाँ पर रहेंगे, बाकी लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये यहाँ पर जो डायरेक्ट चॉइसेस का उल्लंघन है, जो छात्र हैं, स्टूडेंट है, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। अदरवाइज उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, पुलिस ने क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक लोग पहुँच रहे हैं और इसे कंट्रोल करने तो यहाँ पर युवा मौजूद हैं, युवाओं में थोड़ा कहीं ना कहीं आक्रोश है जो कल का प्रकरण हुआ है उसको लेकर। तो हमारे साथ युवा है मौजूद है, तो कल जो प्रकरण हुआ था जिसको लेकर जो घटना हुई थी कल, जो युवाओं पर कहीं ना कहीं जो बर्बरता हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था और पथराव भी हुआ था, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे साथी परसों से शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पीछे से जब पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करी गई और हमारे साथियों को किसी फेंके गए, तो उसके बाद युवाओं ने, तो युवा जवानी है, उग्र खून है, तो युवा भी कुछ न कुछ करेगा। और आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन सरकार का पुलिस पे इतना दबाव है, सरकार पुलिस सरकार के इशारों पे नाच रही है। पुलिस हमें जबरदस्ती यहाँ से उठाने के लिए 2-3 बार आ चुकी है। हमारी सरकार से ये मांग है कि अभी तक कल से जो हमारे साथी पहले गिरफ्तार हुए, सबसे पहले तो उनको रिहा किया जाए और उन पे जो भी धाराएं लगाई है उन पे कोई धारा नहीं लगनी चाहिए। और युवाओं पर जो धाराएं बढ़ी गई है, लगाई गई है कि उनका चिन्हीकरण हुआ, उसमें जो बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार है वो भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उसके लिए हमारे साथ के डीएम मैम के साथ में 5 साथी जा रखे हैं वार्ता के लिए, और हमने एक ही मांग रखी है कि पहले उनको रिहा किया जाए, उन पे कोई धारा नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हर घर से बॉबी निकलेगा। और हम सरकार से यही मांग चाहते हैं, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, धामी जी आप कान खोल के सुन ले, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। आप लोग हमारी सीबीआई में जांच मांग करें और 12 तारीख को जो पटवारी का पेपर है उसको स्थगित करें जब तक जांच नहीं होगी। अच्छा, युवाओं और यहाँ पर युवाओं का जो हुजूम है वो उमड़ता जा रहा है, और बाहर से भी जो अन्य लोग हैं, युवाओं के जो परिजन हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक और जो बड़ी बात आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो राजनीतिक दल के जो लोग थे
उनको यहाँ से धरना स्थल से बाहर किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं जो राजनीतिक दल के, वैसे जो राजनीतिक दल के लोग थे उनको यहाँ से उठाया जा रहा है उसको। जी बिल्कुल, ये तो सरकार का रवैया दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि वो लोग हमारे समर्थन में थे। वो कोई इस देश के वासी नहीं है, वो हम हमारे साथ में, हमारे साथ खड़े थे, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाने चाह रहे थे वो लोग। लेकिन ये सरकार की नाकामी है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार ऐसे हथकंडे अपना रही है, 144 धारा लागू कर रही है। ये गुंडागिर्दी है, बिल्कुल इसका हम पूर्ण बहिष्कार करते हैं। धामी जी अभी भी चेत जाइए, नहीं तो उग्र से उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको मुखिया बनाया है, आप उसका पालन कीजिए धामी जी, नहीं तो कोई भी चुप नहीं बैठने वाला जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। चलिए यहाँ पर आप देखिए जो युवा और तमाम जो लोग आए हुए हैं उनमें भारी आक्रोश व्याप्त है। और कल का जो प्रकरण है उसको लेकर देहरादून में धारा 144 लागू की गई थी कई इलाकों में, और उसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शन है, यहाँ पर शहीद स्थल पर लोग आए हुए हैं। लोगों का कहना है इन शहीदों की बदौलत ही उत्तराखंड राज्य मिला है। और उसके बाद जो प्रकरण हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आज की बड़ी पहले की आपको क्यों रोका जा रहा है यहाँ पे? हमें जब 1 मिनट नहीं दिया जा रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो सुनो, हम अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए यहाँ आए और हम बात करेंगे लड़कों से। इतनी पुलिस क्यों जो हमारे बच्चों के सर फाड़ दिए गए? ये हमने उत्तराखंड का युवा इन्होंने बहुत से खत्म कर दिया। इन्होंने इतनी दहशत सरकार कितनी दहशत सरकार कि हमारे उत्तराखंड, हमारे बच्चों को जो है लाठीचार्ज कर दी गई है। क्या इन्हीं दिनों के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था अपना?